हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 ऑल शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन डाटा को लेकर के कि भाई किस शिफ्ट को कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। जिसकी आपकी हार्ड शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट कैंडिडेट को कितने मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, उसी प्रकार ईजी शिफ्ट कैंडिडेट को कितने मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। इसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर कि आपका रिजल्ट कब तक जारी होगा, फिजिकल कब होंगे। तो वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो सभी के सभी दोस्त वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। अगर दोस्तों चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आप सभी को अपने इस चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के अकॉर्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस बार दोस्तों सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, क्योंकि दोस्तों आपका चाहे फिजिकल कट ऑफ हो या आपका फाइनल कट ऑफ हो, दोनों के दोनों यानी कि कट ऑफ आपके दोस्तों 2024 की तुलना में कम रहेगा। ठीक है, कितना मार्क्स की कमी लेकर के चलेगा? 10 से 15 मार्क्स की कमी लेकर चलेगा हर स्टेट हर कैटेगरी में। यानी कि इस बार दोस्तों जिस भी कैंडिडेट का 70 प्लस स्कोर बन रहा है ना, वो दोस्तों फिजिकल देने योग्य है। ठीक है, फिजिकल दे सकता है। अब मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर यानी कि नॉर्मलाइजेशन डेटा सबसे पहले दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और फिजिकल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखो कि फर्स्ट शिफ्ट का और थर्ड शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का, यानी कि आपका स्टार्टिंग डेट क्या था दोस्तों? 4 फरवरी। 4 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में 12 प्लस का नॉर्मलाइजेशन, सेकंड शिफ्ट में 11 प्लस का नॉर्मलाइजेशन, थर्ड शिफ्ट में 14 प्लस का नॉर्मलाइजेशन। बट कुछ कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं पिछली वीडियो के ऊपर कि ये नॉर्मलाइजेशन डाटा है सही नहीं है, गलत है। मैं आप सभी को बता दूं ये नॉर्मलाइजेशन डाटा है, एकदम सही नॉर्मलाइजेशन डाटा है। कैसे? अब आप समझो इस बात को कि जैसे कि मान लीजिए यानी कि 25 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ था, तो 25 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था ना, तो उसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने दोस्तों पूरे क्वेश्चंस किए नहीं, यानी कि टोटल आपके 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन उन्होंने किए ही नहीं। ठीक है, मैंने पूरा डेटा देखा था कि कुछ कैंडिडेट हैं उन्होंने 80 क्वेश्चंस नहीं किए हैं, उन्होंने 50 क्वेश्चंस किए। यानी कि अगर बात करूँ 50 क्वेश्चंस उन्होंने किए हैं, और वो भी दोस्तों पूरे के पूरे सही किए हैं। तो इसी अकॉर्डिंग उनको दोस्तों पूरा नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, उनको पूरा नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, अब देखो यानी कि 50 उन्होंने क्वेश्चंस किए, तो उनका स्कोर कितना बनेगा भाई? यानी कि एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है। ठीक है, 2 नंबर का है, 80 क्वेश्चन 160। ठीक है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो यानी कि 100 क्वेश्चन सॉरी 100 मार्क्स हो गए। 50 क्वेश्चन के 100 मार्क्स हो गए ना, 50 क्वेश्चन के 100 मार्क्स हो गए। तो अब उनका नॉर्मलाइजेशन डेटा है कम होगा या फिर ज़्यादा होगा? ठीक है, नॉर्मलाइजेशन उनको कम मिलेगा या ज़्यादा मार्क्स का मिलेगा? उनका नॉर्मलाइजेशन माइनस में होगा या प्लस में होगा? तो उनका नॉर्मलाइजेशन होगा प्लस में और ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि 2-3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा फिर ही हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है, उनको मिलेगा बढ़िया संख्या में नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, आपने क्वेश्चंस किए हैं, यानी कि टोटल में क्वेश्चन में से मान लीजिए आपने 70 क्वेश्चंस किए, 50 क्वेश्चन किए, 40 क्वेश्चंस किए, बट पूरे क्वेश्चन करेक्ट है तो आपको पूरा नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। बट अगर मैं बात करूँ आप सभी के साथ में, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो बात करता हूँ मैं यहाँ पे कि आपका 25 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में 50% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने दोस्तों 80 क्वेश्चन में से 40 से 50 क्वेश्चंस किए, यानी कि 40 से 50 क्वेश्चन उन्होंने किए जो कि पूरे के पूरे उनके सही थे, पूरे के पूरे क्वेश्चन उनके सही थे। इसी कारण से उनको 21 प्लस का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, यानी कि 50% कैंडिडेट ऐसे हैं, यानी कि 50% कैंडिडेट। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट के। सेकंड शिफ्ट में दोस्तों 40% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने दोस्तों पूरे क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, उन्होंने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो सारे के सारे उनके सही है, बट 80 क्वेश्चन किसी ने भी सही नहीं किया है, टोटल पूरे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए नहीं है अटेम्प्ट। ठीक है, अब देखो थर्ड शिफ्ट की बात करूँ, थर्ड शिफ्ट में आपका 70% कैंडिडेट ऐसा है जिन्होंने दोस्तों टोटल क्वेश्चंस में से लगभग दोस्तों 50 क्वेश्चंस के आसपास उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, और अटेम्प्ट करने के बाद में भी उनका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। तो अब उनको कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा? जाहिर सी बात है उनको दोस्तों 23 प्लस का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अगर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है ना, उस सारे क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। अगर आपके सही हैं
तो पूरा नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, एक भी नॉर्मलाइजेशन आपका कम नहीं होगा। और डेफिनेटली कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा ना आपका दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से होगा, बिना नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखिए, एक कैंडिडेट ऐसा है मेरे आसपास का जिसने दोस्तों 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसका जो पेपर हुआ था वो 25 फरवरी, यानी कि 25 फरवरी आपका सेकंड शिफ्ट का था, ठीक है। उसको 22 प्लस का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और पूरे के पूरे दोस्तों उसके क्वेश्चन सही है, 40 के 40। अब 40 क्वेश्चंस किए हैं तो इसको 2 से गुना करो तो कितना होता है, 80 मार्क्स उसका बन रहा है। अब इसका नॉर्मलाइजेशन कम थोड़ी होगा भाई, इसको 5 नंबर का 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन थोड़ी मिलेगा, इसको मिलेगा 20 प्लस का नॉर्मलाइजेशन। हो सकता है कि 23 नंबर मिल जाए, हो सकता है 25 नंबर मिल जाए, ठीक है। अब उसको 22 प्लस का नॉर्मलाइजेशन मिलकर के उसका हो जाएगा 102 कैंडिडेट। और ये कैंडिडेट है ये वाला, ये ओबीसी कैंडिडेट का है, यानी कि ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है। तो जाहिर सी बात है उसको बढ़िया संख्या में नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन आपके यानी कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की विधि के ऊपर और आपका शिफ्ट इजी था यानी कि हार्ड था उसके ऊपर डिपेंड करके आपको नॉर्मलाइजेशन मिलता है। बट आपका जो नॉर्मलाइजेशन है ये एकदम रियल नॉर्मलाइजेशन डेटा है जो कि क्वेश्चंस सही होने की बेस के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं बाकी सभी शिफ्टों का नॉर्मलाइजेशन, अपनी अपनी शिफ्टों का यहाँ से देख लो, ठीक है। बाकी आप सभी दोस्त मुझे कमेंट करके बता देना कि आपका पेपर किस शिफ्ट में कितनी तारीख को था, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। बट कमेंट पूरा करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दो बातें लिख दी और फिर फ्री हो गए, नहीं, पूरा कमेंट करना है कि आपका पेपर कितनी तारीख को किस शिफ्ट में था और दोस्तों आपने टोटल क्वेश्चन में से कितने किए, इनकरेक्ट करेक्ट कितने थे, ठीक है। अब इसके बाद देखो बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो आपका जो रिजल्ट है ना दोस्तों बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कल या परसों की डेट में क्या आया था, एसएससी का कैलेंडर जारी हुआ था, न्यू कैलेंडर, ठीक है। अब उस कैलेंडर में दोस्तों आपका जो पेपर हो रहा है वैकेंसियों का वो जुलाई से स्टार्ट है और वही उसके पेपर कब तक चलेंगे, नवंबर तक चल रहे हैं। तो अब एसएससी क्या करेगी, इसका रिजल्ट बहुत जल्द जारी करके फिजिकल कंडक्ट करवाने की सोचेगी, क्योंकि अब नई वैकेंसी आ रही है, नई वैकेंसियों के बारे में वो सोचेगी कि उसका एग्ज़ाम वगैरह, ठीक है, और उसके आंसर की वगैरह रिजल्ट वगैरह फॉर्म अप्लाई करवाएगी। तो बहुत सारा काम है आगे यानी न्यू वैकेंसियों का। तो इसी मैटर को लेकर के अब आपका रिजल्ट बहुत जल्द जारी होने वाला है। अगर मैं रिजल्ट को लेकर के डिस्कस करूँ तो 15 और 20 मई के बीच में, 15 से 20 मई के बीच में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आप सभी के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के अकॉर्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा फिर भी किसी तरह का डाउट बनाए दोस्तों कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।